अरे अब्बा, इनसे पहले जहेज नहीं दिया गया? और देखो शादी को कितने दिन हो गए, परसों चोरी हुई और आज कैश लेकर आ गए। अब आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, चोरी तो परसों हुई थी ना, लेकिन मेरे अब्बू तो बहुत पहले से ही कह रहे थे कि फहाद से टाइम लेके मुझे बुलाओ। ये तो तुम कह रही हो ना, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा जेवर, भाई हमें क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? मैंने कब कसूरवार ठहराया तुम्हें? और जिस दिन चोरी हुई थी ना, वहां तो सुनते ही कह रहे थे मैं जाकर पूछता हूँ, मैंने ही रोका था उन्हें। देख रहे हैं अब्बा कैसे अच्छी बन के अपने नंबर बढ़ा रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरा भतीजा मुझे चोर कह रहा था और तुमने रोका, यानी अब तुम मेरे भतीजे की बुराई भी मुझसे करोगी? नहीं अंकल, मेरा ये मतलब नहीं है। आप मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों ले लेते? मैं तो बस यहाँ बसने आई थी, आप लोगों की खिदमत करने आई थी। प्लीज मुझ पर रहम करें। हमारी जो नेकबख्त बीवी हैं, उनका भी तो पता कराओ, कहाँ पहुंची झूठी औरत। अंकल वो बाबा, वो उनका मैसेज आया था, आपकी खबर सुन के वो इतना घबरा गई, भागी तो अचानक उनका पैर स्लिप हुआ, पाँव में मोच आ गई है, तो उनके पैर पे पट्टी बंधी हुई है, वो हिल भी नहीं सकती। अरे भाड़ में गई उसकी बात और उसका मैसेज। अब जो मैं बोलूंगा वो होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, उसने अपने ऐशो आराम के लिए मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जो है वो बर्बाद कर दी, सारे पैसे खत्म कर दिए, मुझे इतने बड़े व्यापारी से मुझे आड़ती बना दिया। आज मुझे उसकी जरूरत पड़ी है तो झूठ बोल रही है, यहाँ आने के लिए बहाने तलाश कर रही। उससे कहो फहाद मियां वो कैब करके आए, किसी तरह से भी आए, वो यहाँ आएगी। अच्छा, मैं बुलाता हूँ उन्हें। आप कुछ खा तो लीजिए ना पहले, फिर दवा भी देनी है। मुझे जिद चढ़ गई बेटा, मुझे जिद चढ़ गई। जब मैं एक दफ़ा जो बात कह देता हूँ वही करना चाहता हूँ। अब ज़मीन आसमान एक हो जाए, मैं जब तक वो नहीं आएगी मैं दवा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, आप स्ट्रेस ना ले, मैं करता हूँ बात उनसे। अरे बीबी, हमने कौन सा तुम पे जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया? एक मिनट। फहद, फहद, अब्बू कैसे हैं आप? थैंक्स गॉड कि सिर्फ माइनर अटैक था। मैं ट्रीटमेंट करवा के घर ले आया हूं उन्हें। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फहद, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक प्रॉब्लम और हो गई है। क्या? कैसी प्रॉब्लम? घबराओ मत, खतरे की बात नहीं है। अंकल ठीक हैं, बस जिद कर रहे हैं कि फौजिया को बुलाओ। गुस्सा हो रहे हैं और कुछ खा भी नहीं रहे कि मैं उन्हें दवाई खिला दूं। तो आप उन्हें बुला लेना। किया था फोन, मगर वो नाजो और आंटी दोनों के नंबर बंद हैं। आप किसी भी तरह से अम्मी को बुला लें। अब्बू जिद पर अड़ जाए तो फिर किसी की भी नहीं सुनते हैं। मैं जुहेब को मैसेज करके। जुहेब को भेजेंगे आप वहां पर? आप जानते हैं नाजो वहां पर है। अगर जुहेब और नाजो ने एक दूसरे को देख लिया तो नया मसला खड़ा हो जाएगा। हाँ, अच्छा हुआ तुमने रिमाइंड करवा दिया। तो क्या करूं फिर? अंकल को अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता यहाँ से। हाँ, अब जवार अंकल को कह के देख लें। हाँ, कहीं काम आ ही ना जाए वो मेरे। इस वक्त बस एक ही रास्ता है, आप उनसे बात करके देख लें। अच्छा, फोन दो।